तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम क्वेश्चन पेपर के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, वो बेसिकली आपके इवनिंग सेट का पेपर है, ठीक है? जो शिफ्ट 2 में हुआ था, अब हम उस पार्ट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं केवल वैसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो आराम से लग जाते या जो मेरे पढ़ाए हुए से थे। सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। तो उसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि क्वेश्चन आईडी नंबर 253 है कि प्लाज्मा प्रोटीन हैव वाइटल रोल इन द बॉडी रेंजिंग फ्रॉम मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी टू ट्रांसपोर्ट टू द हार्मोन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये सब पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे बताया था आपको प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए थे, जिसको आपको सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पे जो आप के लिए जो कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं आपको बार-बार बताता था, जो कि मैंने आईसीएमआर के टाइम पे आपको लर्न कराया था, जो कि आपके टिप्स पर होना चाहिए था पीवाईक्यूज़ में। बाकी अभी जब उसका पेपर का भी आया, तो भी मैंने कुछ पार्ट्स को वहाँ पे जब बताया, तो वहाँ पे एक जेनेटिक डिफिशियंसी होती थी, जिसको अल्फा 1 एंटी प्रो हालाँकि वहाँ पर जो रहता था, वो अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन उसको बोलते थे, ठीक है? बट ट्रिप्सिन क्या है? आपका एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, जेनेटिक डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंटी प्रोटीनेजेस जो होता है, वो एम्फाइसीमा कॉज़ करता है। तो ये बात जो है वो आपकी ट्रू है और इन्होंने पूछा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से आपको पकड़ना था, तो यानी कि सी ऑप्शन जो होना है, वो तो होना ही है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमको कुछ और चीज़ें देखनी है। इसके अलावा जब मैंने आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन बताया था, तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि एल्बुमिन जो होता है, कभी भी आप कोई भी अगर प्रोटीन का बेसिक पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा कि एल्बुमिन जो होता है, ये आपका स्मॉल प्रोटीन होता है, ठीक है? इसीलिए ये बहुत आगे निकल आता है जब आप जेल चलाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट प्लाज़्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग एल्बुमिन आर कोवैलेंटली ग्लाइकोसाइलेटेड। तो कहने का मतलब है कि जब ये स्मॉल प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन का मतलब है कि इसमें ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्लाइकोसाइलेशन होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका फ़ाल्स हो जाएगा। तो हमें करेक्ट छाँटना था, यानी कि जिसमें डी ऑप्शन है, ये भी आपका कैंसल हो जाएगा। अब आपको रिमेनिंग देखना है, राइट? इसके अलावा जो आपने थोड़ी बहुत भी चीज़ें पढ़ी होंगी, तो सेरुलोप्लाज़्मिन एक होता है, ये जो होता है, ये आपका कॉपर कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी, तो इस तरीके से जब आप इसको ट्रेस करेंगे, तो बीसीई जो होगा, वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है? तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, हालाँकि ये क्वेश्चन आईडी जो है, वो 253 है और करेक्ट आंसर इसका 1011 दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन्स में आप कर सकते थे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी, वहाँ से आप एटलीस्ट में सिरुलोप्लाज़्मिन अगर आप नहीं जानते हैं, तो एटलीस्ट आप 90% इस क्वेश्चन को करने के समीप थे। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी ये सही आंसर दिया गया है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो 4 नंबर आपका मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैचिंग का पूछा था और बाकी जब भी मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट किया है, मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बोली थी कि आप कोई भी टेक्निक पढ़िएगा, क्राइस्पर-कैस9 ज़रूर पढ़िएगा, ये मैंने आईसीएमआर के टाइम पे बताया था और मैंने इसलिए बताया था क्योंकि क्राइस्पर-कैस से क्वेश्चन आते हैं, इनके साइंटिस्ट को आपको याद रखना है कि ये कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवरी किया था और आज के दौर में ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है, बेसिकली ये जीनोम एडिटिंग के लिए ये सारी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आप क्राइस्पर-कैस9 ज़रा-सा भी पढ़ेंगे या उसको कुछ भी अगर आपको याद होगा और आपने अगर एक बार रीड ही किया होगा, भले ही आपको ना समझ में आए, तो वहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको हम गाइड आरएनए बोलते हैं, जिसकी मदद से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है? तो क्राइस्पर-कैस9 को आपको मिलाना था, तो यहाँ पे आपको क्या करना था, अगर आप इस पूरे ऑप्शन में देखेंगे, गाइड आरएनए आपको केवल एक ऑप्शन में मिलेगा जो कि यहाँ पे 4th ऑप्शन में दिया है और सी का जब आप 4th लगाएँगे, तो वो केवल आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी आपका यहीं सॉल्व हो जाएगा 286 और करेक्ट आंसर इसका जो बनेगा 1142। बाकी चीज़ों को भी आप पढ़ के नोट डाउन कर लीजिएगा और यही मैं कहता हूँ कि आपको सीएसआईआर में पढ़नी भी बहुत चीज़ें हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सारी चीज़ें आनी भी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप बुद्धिमानी से यहाँ पे कार्य करते हैं और एक टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते क्राइस्पर-कैस9 तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को समेट लेते और 4 नंबर आपकी झोली में होता। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि एनटीए ने कार्य किया है। इवन
मतलब 2 पेपर में शिफ्ट में पेपर कराया इन्होंने, तो कोशिश किया है कि चीज़ों को बैलेंस करने का, और उसी कार्य में इन्होंने एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने अभी पिछले पार्ट में मैंने ये कैंसर वाले क्वेश्चन मैचिंग के डिट्टो यही थे, बस ये वाला पार्ट इधर था और ये वाला इधर था। तो वैसा इन्होंने शिफ्ट 1 में दिया और वैसा इन्होंने शिफ्ट 2 में दिया। तो काफ़ी एप्रिशिएटेड ये कार्य है एनटीए की तरफ से। तो यहाँ पे आपको मिलाना था सार्कोमा, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। यहाँ पे आपको बी का थर्ड मिलाना था, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन में दिया है। उसके अलावा आपका जो कार्सिनोमा होता है, ये आपका एंडोडर्मल ओरिजिन होता है, सी को आपको फर्स्ट से मिलाना था, जो कि आपको केवल इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये 937 जो होगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके बोनस होते हैं, और बाकी चीज़ों को भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिक क्वेश्चन्स थे यहाँ पे, इसको करने चाहिए थे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा है, बट इसको भी अगर आप ज़रा-सा भी दिमाग लगा के करेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको पढ़ाया हुआ है। इम्यूनोलॉजी का चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है? मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जितना मैंने पढ़ाया था उसी के इर्द-गिर्द ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि कंसीडर द डिफेक्ट इन ह्यूमन मैक्रोफेज सेल लाइन है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, ये मैंने आपको बताया है, और देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑन टी सेल एक्टिवेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, पूछ रहे हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है बी में कि टीएलआर4 नॉकआउट मैक्रोफेज, अगर यहाँ पे कोई मैक्रोफेज है जहाँ पे टीएलआर4 को अगर आपने नॉकआउट कर दिया तो क्या होगा? तो मैक्रोफेज का काम क्या था? एंटीजन को प्रेज़ेंट करना। तो अगर आप इसमें देखेंगे कि जब टीएलआर4 जो पूरा टॉल लाइक रिसेप्टर का पूरा मैंने लेक्चर एक अपलोड कर रखा है, तो बेसिकली ये क्या था, ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, ये आपका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट था। बहुत सारे टीएलआर वहाँ पे काम आ रहे थे। तो अगर आप टीएलआर4 को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, यानी कि इसका टी सेल से कोई लेना-देना नहीं है। तो यानी कि अगर आप इसमें टीएलआर4 को नॉकआउट कर देंगे तो ये क्या हो सकता है? तो यानी कि ऐसी सेल्स जो होंगी या ऐसी मैक्रोफेजेस जो होंगी, वो क्या कर सकती हैं, अगर आप उसमें डिटेल में देखेंगे तो वो क्या कर सकती हैं, वो एक्टिवेट कर सकती हैं CD4 पॉजिटिव या CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। यानी कि टी सेल निरस्त नहीं हो जाएँगे, टी सेल पे क्या ही प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि अगर आप बी को फोर्थ से मिलाएँगे तो यहीं पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि एक ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन्स में। इसके अलावा अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहें, जैसे कि यहाँ पे मैक्रोफेज विद एचएलए, जो कि आपका ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन है, एमएचसी के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे डिलीट कर दिया जाए तब क्या होगा? तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो भाई CD4 पॉजिटिव टी सेल्स नहीं हो पाए, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती थी वो टी हेल्पर को दिखाती थी। ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन से 4 नंबर आपके झोली में था। ठीक है? तो इन्होंने इसमें करेक्ट आंसर जो दिया है लाइफ साइंस का 234, ये क्वेश्चन आईडी नंबर 234 है, और 935 इसका आंसर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बी को आपको 4 से मिलाना था, क्योंकि टी सेल से कोई लेना देना नहीं है, आप कुछ भी कर लो, टी सेल्स एक्टिव होती रहेंगी। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, मैं इसको स्टार में काउंट करूंगा। ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे डिराइव किया है। ऐसे मैचिंग मैचिंग देख के शायद आप डर जाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं कि एक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, बट ये आराम से ये क्वेश्चन लगने चाहिए थे। ठीक है? और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने किया भी होगा, ऐसा मेरा आशा है। ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए बहुत बार आपको बताया है, और ये एक पेट क्वेश्चन है जो सीएसआईआर हमेशा पूछता है, जिसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना था कि प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है, ये आपके प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है? प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, इसमें भी आपका आंसर निकल आएगा। बेसिकली जब आप C4 साइकिल पढ़ते हैं, जहाँ पे मेसोफाइल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स अलग-अलग होती हैं, तो वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे जो ये सेल्स के बीच में जो ये गैप होता है, यहाँ पे जो होता है ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा होता है। तो ये टेक्निकल टर्म होता है जो सेल्स को गैप बनाने के कार्य आती है। इसके अलावा टाइट जंक्शन में नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपका क्या है, टाइट जंक्शन होगा, जो कि सील कर देगा, कोई भी चीज का मूवमेंट नहीं होगा बिटवीन एपिथेलियल सेल। तो ए का सेकंड ऑप्शन आप लगाएंगे, जो कि यहीं से ही अगर आप टाइट भी जानते हैं तो भी आप कर लेंगे, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया था। और बी का जो होगा, सी का जो मैंने आपको बता दिया फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर निकल आएगा, 946 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो था वो आपको करने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस बोनस होते हैं जो आपको 4 नंबर देकर जाएँगे।
फिर इसी क्रम में एक क्वेश्चन जो कि इंसुलिन के इर्द-गिर्द क्वेश्चन था, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, बट जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं वो बहुत सही ट्रैक है, वहीं से ही क्वेश्चंस आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे इंसुलिन हार्मोन के बारे में, जहाँ पे आपको बताना था कि उसके करेक्ट ऑप्शंस, कॉम्बिनेशंस क्या-क्या हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि इंसुलिन की सिंथेसिस कहाँ होगी, कोई भी प्रोटीन होगा, कुछ भी होगा, ये कॉमन सेंस की बात है कि उसकी सिंथेसिस जो होती है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। ठीक है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद इंसुलिन जो होता है, एबी 2 चेन होती हैं, हेटेरोडाइमर होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है वो इंट्रा चेन बॉन्डिंग होती है और 2 जो होते हैं वो इंटर चेन होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पोजीशंस में देखना था, बाकी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो थोड़ा-सा आपको डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा कि किस-किस पोजीशंस पे होता है। इसके बाद क्रोमोसोम की लोकेशन पूछा था, ये भी मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। हालाँकि मैंने लॉन्ग आर्म या शॉर्ट आर्म नहीं बताया था, बट फिर भी आज से जेनेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट लेके जाइए। अगर आपसे मोस्टली केसेस में जो होते हैं, 90% केसेस में जो आपके जीन होते हैं वो हमेशा शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम पर होते हैं। और क्रोमोसोम नंबर कितने इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको हर बार बताया, जैसे मैंने एमएचसी के बारे में बताया कि ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे होता है। तो ऐसे करके मैंने इस पार्ट को हमेशा आपके लिए कवर किया, जो कि यहाँ पे पूछा गया। तो ये जो होते हैं ये आपके शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं। बाकी इसमें 2 इंट्रॉन 3 एक्सॉन होता है। आज से इसको भी याद रख लीजिएगा। तो एफ जो होगा ये ट्रू हो जाएगा और ए ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और एफ आपको एक कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप सॉरी ए एफ तो आपको मिल रहा है, बट हमें जो और यहाँ पे जो देखना है वो आपका जो बनेगा वो आपका डी ऑप्शन बनेगा। इंसुलिन के लिए ये वाली पोजीशंस जो होती हैं वो करेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए आएगा वो ए डी एफ होगा। ठीक है? तो खैर ये क्वेश्चंस भी आपको, ऐसे क्वेश्चंस को मतलब और डिटेल में पढ़िए। इंसुलिन को जैसे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, वहां से भी आंसर्स इसके निकल सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको कार्य करना है वो आपको ये कार्य करना है, आपको जो कार्य करना है वो आपको ये कार्य करना है कि इंसुलिन पढ़िए। इंसुलिन की सिग्नलिंग मैंने पढ़ाई थी, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज वगैरह होती है। तो ये सारी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज इंसिपिडस इंपॉर्टेंट है। तो आगे से ये क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, बट फिर भी इस क्वेश्चंस को आप ट्रेस करके रिस्क ले सकते थे। बाकी ठीक है, किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बट फिर भी अभी बताने का मेरा मतलब ये था कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे डराइव हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता था और किन चीज़ों पे आपको और गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो ये यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी इस पार्ट के लिए उठाए थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी आशा है कि ऐसे क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी किसी क्वेश्चंस पे आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।